आपने डिस्क्रिप्शन भी दी है। थर्ड वन वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट भी पूछ रहा है। कोई बताएगा कि पर्सनल स्टेटमेंट में हम क्या लिख सकते हैं? रिकॉर्ड हो रहा है अपनी जी जी रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने रिकॉर्डिंग क्लास लगाया है। अचीवमेंट्स कौन सा बड़ा काम कर लिया है? क्या ही कर लिया होगा आप लोगों ने जिंदगी में बड़ा काम? दुनिया में आगे जिम्मे वाले दिन मुझे स्लो चीजें भी सुनाई देती हैं। जिम्मे वाले दिन आके लेक्चर दे भी पाया उन्होंने दो दिन किधर थे दोनों? तुम तो गाड़ियों में घूम रहे थे बेटे, किधर थे? कल टू होम का स्टेटस तुम्हारा लगा हुआ था, क्यों ना देखा को? तो मेरे पास तो नंबर सेव है ना, मैं तो देखती हूँ। सिर्फ एक तुम्हारा और एक उसका तो मैं देख लेती हूँ अक्सर ही। और तुम्हारा जिस दिन तुम छुट्टी करते हो ना, तुम्हें झूठ बोलना होता है, उस दिन तुम कहीं ना कहीं से आ रहे होते हो होटल में। बताओ किधर थे कल? तुमने करनी थी तो ये अब वीकेंड आ रहा था, उसमें चले जाते, आज की क्लास मिस करते। घर का बहुत बोझ है पापा को ये नहीं पता कि आप इधर पढ़ने जा रहे हैं। बस फिर आपका कोई कुछ नहीं। और आप इसके साथ थे? क्या बात हुई? तुम्हारा नियत का भी मसला है तबीयत के साथ साथ। पर्सनल स्टेटमेंट में आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइम बताना है। इसमें आपने प्लस पॉइंट्स बताने हैं अपने, ठीक है, कि मैं एक्टिवली अपना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करूंगा और मैं बिफोर टाइम अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। स्टेटमेंट में बस आपने इतना सा बताना है। अब जैसे मैं आपके पास आई हूँ, लेट्स सपोज मैं आके कह रही हूँ कि मुझे ना अपना ये एसईओ करवानी है, मुझे बताएं क्या टाइम है। आपने सबसे पहले मुझसे पूछना है कि आपकी डेडलाइन क्या है। मैंने आपको कहा मेरी डेडलाइन है 30 जून। आपने मुझे 25 जून को प्रोजेक्ट डिलीवर कर देना बिफोर 5 डेज। ये आपका प्लस पॉइंट है। आप उस पे जाएंगे फाइवर पे, आपकी रेटिंग्स तब हाई होती हैं जब आप 2-3 दिन पहले उनको दे देते हैं प्रोजेक्ट। आप चले जाएं अपवर्क पे, आप 2-3 दिन पहले प्रोजेक्ट डिलीवर कर दें। डेडलाइन तो 30 है, 30 से ऊपर जाएंगे तो आपका माइनस पॉइंट है, 30 से नीचे जाएंगे आपका प्लस पॉइंट है। 30 पे जाएंगे तो बस ठीक है, टाइम पे दे दिया आपने, ये भी बड़ी मेहरबानी। लेकिन बिफोर टाइम इधर स्टेटमेंट जो है ना वो आप यही देंगे, I will deliver my project। अब सिर्फ आप इतना ही नहीं लिखेंगे, मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि आप टाइम से पहले अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे। रेलिवेंट टू दिस लाइन आप थोड़ी सी स्टेटमेंट यहाँ पे देंगे, ठीक है। नीचे आपके पास आ गया है जी यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, ऐड वर्क एक्सपीरियंस। कंपनी नेम क्या है? फिर आगे वेबसाइट यूआरएल मांग रहा है, आप नहीं लगाएंगे। अगेन यहाँ पे वो आपसे लोकेशन मांगेगा, तो आप लोकेशन देंगे पाकिस्तान की, सिटी, ठीक है। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है आपकी वहाँ पे पोजीशन क्या थी। आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, इस चीज को माइंड में रखें। वो एक एक चीज आपकी देखेगा आप प्रीवियस क्या कर रहे हैं। जिसने आपको काम देना है उसने आपको $100 और $150 पे करने हैं, वो पहले आपकी इंक्वायरी में $500 की करेगा। ये चीज याद रखें। पोजीशन डिजिटल मार्केटर, ठीक है। अब वो पूछ रहा है आपने ये स्टार्ट कब किया था और एंड कब किया था। स्टार्टिंग मंथ पूछेगा, स्टार्टिंग मंथ आप कर देंगे फरवरी और आप ईयर इसका ऐड करेंगे 2024, क्योंकि पिछले साल का एक्सपीरियंस आप अपना ऐड करेंगे। अब वो पूछ रहा है एंडिंग इन, ये कब खत्म हुआ, तो आप लिख देंगे मार्च 2025। एटलीस्ट आपने 1 साल का एक्सपीरियंस अपना ऐड कर
करना है अपने पोर्टफोलियो पे, ठीक है। अब वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपकी जो प्रीवियस आपने डिजिटल मार्केटर होने की हैसियत से काम किया, वहाँ पे आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, आप उधर क्या क्या करते थे। अब मुझे बताएं जो डिजिटल मार्केटर है वो क्या क्या करता है। कंटेंट राइटिंग करता है, कंटेंट राइटिंग, वॉइस, सोशल मीडिया में क्या क्या करता है, बिजनेस प्रमोट करता है इसकी। कंटेंट राइटिंग भी करता हूँ। यस। आप यहाँ पे एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट, अपना जो है वो एड्स के बारे में आप बताएंगे, कैंपेन्स के बारे में बताएंगे, ये सारी सर्विसेज आप अपनी बताएंगे यहाँ पे एक पैराग्राफ की फॉर्म में। अगर तो उसे एक लाइन चाहिए होती तो उसने ब्लॉग ही 1 लाइन का देना था, उसको यहाँ पे आपसे पैराग्राफ रिक्वायर्ड है, उसने साथ ही पैराग्राफ यहाँ पे आपको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप पैराग्राफ फॉर्म में अपनी जो है ना वो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएंगे अपनी एक्स जॉब की, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कर देंगे ऐड वर्क एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऐड हो गया आपका। अब आ गया नीचे ऐड एजुकेशन। प्रोफेशनलिज्म में एक चीज हमेशा याद रखें, जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप अपना कुछ भी बनाते हैं सीवी के अलावा कहीं पे भी, उधर आप अपनी एजुकेशन ऐसे नहीं लिखते हैं मैट्रिक फ्रॉम दैट स्कूल, इंटरमीडिएट फ्रॉम दैट स्कूल, नहीं, आप सिर्फ अपनी लास्ट एजुकेशन लिखते हैं, योर हायर एजुकेशन, वो आपकी बीएस है, एमएस है, बीए, बीकॉम, जो भी ग्रेजुएशन या मास्टर, जो आपकी रिसेंट एजुकेशन होती है, सिर्फ एक ही एजुकेशन लिखते हैं। अब जैसे इधर आप आ गए स्कूल और यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद अगेन वो यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का बताने के बाद अगेन अपना यहाँ पे बताएंगे रीजन इन्हें पाकिस्तान, और आप सिटी बताएंगे फैसलाबाद, ठीक है। आप इधर उन्होंने पूछा आपने डिग्री किसमें की है, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। इस चीज को भी आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है, और डिग्री सिर्फ आपने बीएस, एमएस, बीकॉम करनी है। अब मैं आपको बता दूं, किसी की है साइकोलॉजी, किसी की है इकोनॉमिक्स, कोई मेडिकल का है, कोई कुछ है। आप लेकिन अपनी ये ज़हन में रखना है, आप अपनी जो पोर्टफोलियो अपना बना रहे हैं वो आप बना रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का। यहाँ पे अगर डिग्री मेंशन करें तो आईटी डिपार्टमेंट के जो है ना उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब आप साइकोलॉजी के और आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, बस आप बीएस लिख दें, इट्स इनफ। उसने आगे नहीं पूछना बीएस किसमें किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इस मंथ में इसको स्टार्ट किया, कौन सा मंथ, यूनी का नवंबर में 2024। अब ये आपका कंप्लीट कब हो रहा है, ये कंटिन्यू पे जाएगा। फिर उसकी रीजन ये है कि अभी ये चल रहा है, जिनका तो हो गया है उनका उस पे तो हम कर देंगे, आपका भी 2025 चलेंगे, कंटिन्यू पे जाएगा। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि जो आपने अब देखे फोरी यहाँ पे आ गया, आपने बीएस किया है, आपके बीएस में सब्जेक्ट्स कौन से थे। अब आपने यहाँ पे इकोनॉमिक्स और ये साइकोलॉजी और ये सब कुछ लिख दिया तो उसका कोई फायदा नहीं, समझ आ गई है। इस वाले प्लान को आपने फिल नहीं करना, क्योंकि इसके साथ आपकी कोई डिग्री अटैच नहीं होगी। अगर तो डिग्री अटैच होगी फिर तो उन्हें पता चल जाएगा बीएस साइकोलॉजी है। इसको आपने कुछ नहीं करना, बस इसको ऐड एजुकेशन कर देना एक बीएस, ठीक है जी। जिनकी आईटीसी है वो लिखें, जिनका बीएससीएस है वो लिखें, जिनका बीएस आईटी है वो लिखें, जिनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो लिखें,
साइबर सिक्योरिटी। अब आ गया अवार्ड्स। ठीक है, आपको पूछना है कि आपके अवार्ड्स क्या हैं। अभी आप कोर्स कर रहे हैं यस मैम। अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन इनएक्टिव। ठीक है,